मूवी की शुरुआत में हमें हांगकांग का एक छोटा सा टाउन स्प्रिंग एवेन्यू दिखाया जाता है। उस टाउन में एक मशहूर चाइनीज फूड रेस्टोरेंट है जिसका नाम है सेवन रेस्टोरेंट। यह रेस्टोरेंट कोई नया नहीं है, इसे शुरू हुए पूरे पूरे 30 साल हो चुके हैं। इन 30 सालों में उन्होंने ट्रेडिशनल खाना सर्व करके लोगों की नज़र में एक अच्छी जगह बना ली है। सेवन रेस्टोरेंट में इतने सफल होने के पीछे एक जरूरी कारण है। इस रेस्टोरेंट का स्टार शेफ जो कि हमारी मूवी का हीरो भी है, स्काई बचपन से ही खाना बना रहा है। इसका बनाया हुआ खाना बहुत ही स्वादिष्ट और लजीज होता है। हमारे हीरो ने अपनी कुकिंग से ग्राहकों को कभी निराश नहीं किया, इसलिए इस टाउन में उसके हाथ का खाना खाने का एक अलग ही फैन बेस है। आज भी बहुत सारे कस्टमर स्काई के बनाए हुए डिशेस को चखने के लिए लाइन में इंतजार करते हैं। यूनी हमारे हीरो स्काई की दोस्त है और इसी रेस्टोरेंट में काम करती है। जब वे ग्राहकों को संभाल रही होती है तब रेस्टोरेंट में एक आदमी लाइन को नजरअंदाज करके सीधा अंदर आ जाता है, टेबल पर बैठ जाता है और ऑर्डर देता है। लेकिन हमारे हीरो से जाकर लाइन में लगने को कहता है। इस बात से वह आदमी गुस्सा हो जाता है और अपनी ताकत के बारे में कहता है, इतना छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हो और इतना घमंड दिखाते हो, जल्दी तुम्हारे रेस्टोरेंट के सामने मेरे बॉस 3 स्टार रेस्टोरेंट शुरू करने वाले हैं, तब मैं भी देखूंगा कि तुम्हारा धंधा कैसे चलता है। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। यूनी उसकी बात सुनकर थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन यह सोचकर कि वह झूठ भी बोल रहा होगा वह इस बात को भूल जाती है। सीन कट होता है और अगले सीन में हमें फ्रांस दिखाया जाता है। फ्रांस के राजा के बेटे के जन्म की खुशी में एक बड़ी पार्टी रखी जाती है। वहां आए मेहमान के लिए खाना बनाने के लिए कई वर्ल्ड क्लास शेफ भी बुलाए जाते हैं। उन्हीं में से एक होता है फिल्म का दूसरा शेफ जिसका नाम है पॉल। जहां हमारा हीरो ट्रेडिशनल खाना बनाता है, वहीं पॉल मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बिल्कुल अलग तरीके की डिजिटल्स और डिशेस बनाता है। भले ही उसका बनाया खाना देखने में साधारण लगे, लेकिन उससे चखने वालों को ही समझ आता है कि उसमें कितने सारे फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया गया है। अब पॉल एक अंडे में आम और नारियल के फ्लेवर्स डालकर एक ऐसी क्रिएटिविटी डिश बनाता है जो पहले किसी ने नहीं बनाई और उसे रानी को पेश करता है। एक परंपरा के अनुसार यह लाल रंग का अंडा रानी के बच्चे की सेहत का प्रतीक होता है। डिश का स्वाद भी जबरदस्त होने के कारण फ्रांस की रानी पॉल के टैलेंट की प्रशंसा करती है और उसके लिए खड़े होकर तालियां बजाती है। पॉल की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है मेयो। जब पॉल उसके साथ अपने रेस्टोरेंट जाता है तो रेस्टोरेंट का मालिक उसे साथी कर्मचारी और सभी पॉल को रानी को प्रभावित करने के लिए बधाई देते हैं। इतना ही नहीं, वह मालिक पॉल को उस रेस्टोरेंट का हेड शेफ बनाकर एक बड़ी पोजीशन दे देता है। हमें लगता है कि यह मौका पॉल की जिंदगी बदल देगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह ऑफर ठुकरा देता है। पॉल को फ्रांस में काम करना पसंद नहीं है। वह मेयो के साथ चाइना जाकर वहाँ एक 3 स्टार रेस्टोरेंट में काम करना चाहता है। वह कहता है कि वह सफल होना ही उसका सपना है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ स्काई को अपने एक रेगुलर कस्टमर से पता चलता है कि स्प्रिंग एवेन्यू में एक उसके रेस्टोरेंट के ठीक सामने एक 3 स्टार रेस्टोरेंट खुलने वाला है। उसकी गली में मुकाबले के लिए एक और 3 स्टार रेस्टोरेंट खुलेगा। यह उसके लिए बुरी खबर होती है, इसलिए स्काई थोड़ा परेशान हो जाता है। उसी वक्त उसे अपने बचपन की याद आने लगती है। जब हमारा हीरो 10 साल का था तब उसके पिता उसके हाथ का बनाया हुआ खाना चखने के बाद उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती किया करते थे। एक बार जब हमारा हीरो प्याज काट रहा था तो गलती से उसका हाथ कट जाता है। यह देखकर उसके पिता गुस्से में कहते हैं, एक अच्छी डिश बनाने के लिए सिर्फ प्रैक्टिस ही काफी नहीं होती, तुम्हें अपनी आंखों, नाक, जबान और दिमाग का केंद्रित करना होगा। लेकिन तुम तो ठीक से प्याज भी नहीं काट पाते हो, तुम कभी भी एक अच्छे शेफ नहीं बन सकते। इसके बाद हमारे हीरो के पिता उसे यह कहकर दुख पहुंचाते हैं कि बाहर किसी को मत बताने कि तुम मेरे बेटे हो। असल में स्काई के पिता एक बहुत बड़े शेफ हैं जिनका नाम है माउंटेन गो। एक बार स्काई को ठीक से नूडल्स न बना पाने पर डांटकर वह उसे हमारे हीरो के अंकल सेवन के पास छोड़कर अपने सपने को और करियर को पूरा करने के लिए चले जाते हैं। तब से लेकर इतने सालों बाद भी स्काई के पिता उससे एक बार भी नहीं मिले। अंकल सेवन ने ही सेवन रेस्टोरेंट के मालिक हैं। हमारा हीरो बचपन से अंकल सेवन की देखभाल में बड़ा हुआ है और उन्होंने ही हमारे हीरो को खाना बनाना सिखाया है। अगली सुबह सीन कट होता है और दिखाया जाता है कि पॉल हांगकांग पहुंच चुका है। जब वह एक बड़ी मछली खरीदने के लिए मार्केट जाता है तो दुकानदार कहता है कि वह बड़ी मछली जो मांग रहा है वह नहीं है। जब वह दूसरी मछली को देख रहा होता है तभी हमारा हीरो वहां जाता है और पूछता है कि मछली तैयार है क्या। इस पर दुकानदार एक बड़ी मछली निकालकर स्काई को दिखाता है। यह देखकर पॉल टेंशन में आ जाता है और पूछता है कि मैं पहले यहाँ आया था, तुमने मछली उसे क्यों दे दी। इस पर दुकानदार बताता है कि स्काई उसका रेगुलर कस्टमर है और कहता है कि इस मछली को हर कोई नहीं पका सकता, सर स्काई आपसे बेहतर इसे पका सकता है। यह बात पॉल की ईगो को चुभ जाती है। वह स्काई को देखकर पूछता है, तुम इस मछली को कैसे पकाओगे। स्काई जवाब देता है, मछली को अच्छे से साफ करके उसमें कुछ तरीके के सॉस और दही मिलाकर आखिर में कुछ खास तरीके गिने हुए मसाले मिलाकर उसे मैरिनेट करके सब्जियों के साथ मिलाकर सीधा आग पर भूनूंगा। जब वह अच्छे से पक जाएगी और पेस्ट हो जाएगी
तो ऐसी दिखेगी। इस पर पॉल कहता है, अगर तुम अपने मसालों का चुनाव बदल दो और यह भी बेहतरीन बनेगी। वह आगे कहता है, उसी मछली के में गाजर, प्याज, संतरे और काली मिर्च नमक डालकर पकाते वक्त उसमें थोड़ी सी वाइन भी डाल दी जाए तो वह बिना खराब हुए एकदम ताज़ी रहेगी। उन दोनों को अपनी कल्पना में लड़ते हुए दुकानदार टेंशन में आ जाता है और कहता है कि रुक जाइए, आप दोनों ही महान शेफ हैं, यह मेरी गलती है। और उस मछली को बीच से काटकर दोनों को एक एक टुकड़ा देकर मामला सुलझा देता है। सीन कट होता है। अगले सीन में सेवन रेस्टोरेंट के सामने बड़े धूमधाम से एक 3 स्टार रेस्टोरेंट खुलता है जिसका नाम होता है स्टॉलर रेस्टोरेंट। यह किसी और का नहीं बल्कि पॉल का है। पॉल अपनी गर्लफ्रेंड मेयो, रेस्टोरेंट के चेयरमैन और उनकी पत्नी का स्वागत करता है। उनकी ओपनिंग सेरेमनी इतनी शानदार होती है कि सेवन रेस्टोरेंट वाले कस्टमर्स को आकर्षित करने के लिए माइक्रोफोन से अपने रेस्टोरेंट में ज़्यादा ऑफर्स का ऐलान करने लगते हैं। इससे स्टॉलर रेस्टोरेंट के सिक्योरिटी गार्ड्स और कर्मचारी सड़क पर आकर उनसे झगड़ा करने लगते हैं। यह शोर सुनकर पॉल, मेयो और चेयरमैन भी बाहर आ जाते हैं, यह देखने के लिए कि वह क्या हो रहा है। स्टॉलर रेस्टोरेंट वाले कहते हैं कि सच बताओ, तुम लोग डर रहे हो ना कि हमें देखकर तुम्हारा बिजनेस ठप हो जाएगा, इसलिए यह सब झगड़ा कर रहे हो। इस पर हमारे हीरो का दोस्त तंजा कसते हुए कहता है, हम क्यों डरेंगे, हमारे शेफ तुम्हारे शेफ से बेहतर खाना बनाता है, तो डरना तो तुम लोगों को चाहिए। ऐसा है क्या? तो देख लेते हैं, चलो फैसला कर लेते हैं किसका शेफ बेहतर है। और वह पॉल और स्काई के बीच एक कंपटीशन रखने का फैसला करते हैं क्योंकि मार्केट में उन दोनों के बीच पहले से ही झगड़ा हो चुका था, इसलिए वह दोनों इस चैलेंज को मान लेते हैं। कंपटीशन में यह देखा जा रहा है कि स्काई और पॉल में से किसके पास बेहतर मछली काटने का हुनर है। पहले पॉल मछली को बीच से काटता है, फिर कुछ ही सेकंड्स में वह मछली के सारे कांटे निकाल देता है और वह टुकड़ा हमारे हीरो को दे देता है। स्काई मछली को क्रिस क्रॉस पैटर्न में बराबर टुकड़ों में काटकर उसकी खाल निकाल देता है। यह सब करने में उसे 1 मिनट से भी कम लगता है, जिससे पॉल और बाकी खड़ी हुई भीड़ भी प्रभावित हो जाती है। चेयरमैन उनके हुनर के लिए तालियां बजाते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली हो, यह जगह तुम्हारे मुकाबले के लिए सही नहीं है। चेयरमैन उन दोनों को इस साल होने वाले इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहता है और अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने के लिए कहता है, और वे दोनों कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगले कुछ दिन वे सेवन रेस्टोरेंट में कस्टमर्स बहुत कम हो जाते हैं। जब यूनी दुखी होती है तो स्काई उससे कहता है, मैंने यह रेस्टोरेंट 30 साल पहले सिर्फ मुनाफे के लिए शुरू नहीं किया था। मैंने इस रेस्टोरेंट को इस मकसद से शुरू किया था कि सबको क्वालिटी वाला और टेस्टी खाना बहुत कम दामों पर मिले, तो भले ही वह लोग अलग हो जाएं और हमसे ज़्यादा कस्टमर आकर्षित कर रहे हों, हमारे पास हमेशा ऐसे कस्टमर रहेंगे जो हमारे रेस्टोरेंट के खाने को पसंद करते हैं। इसलिए हमें अपने सर्व किए जाने वाले खाने में कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। इस तरह स्काई ज्यादा सोचकर डरो मत कहकर यूनी को दिलासा देता है। अगली सुबह जब स्काई मार्केट जाता है तो उसे पता लगता है कि दुकानदार ने सारी अच्छी और बड़ी मछलियां स्टेलर रेस्टोरेंट को बेच दी हैं। हमारा हीरो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, साथ ही क्योंकि स्टेलर रेस्टोरेंट में आने वाले सभी लोग बहुत ही बड़े और अमीर होते हैं, इसलिए कस्टमर्स अपनी गाड़ियों को बाहर इधर उधर पार्क कर देते हैं। इसी वजह से सामने वाली सड़क पर बिल्कुल शांति नहीं रहती। बाद में सेवन रेस्टोरेंट में हीरो और उसके दोस्त टीवी पर देखते हैं कि स्काई इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन के लिए सेलेक्ट हो गया है, जिसे जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पॉल भी सेलेक्ट हो जाता है और हमारा हीरो फैमिली राउंड के लिए पॉल का सामना करने वाला है। तो पहले लेवल में स्काई और पॉल के बीच मुकाबला होगा, जो जीतेगा वह अगले लेवल तक जाएगा। अगर वह उस लेवल को पार कर लेता है तो विजेता फाइनल राउंड में टू द टाइम गॉड ऑफ कुकरी जैसे बड़े टाइटल वाले मास्टर शेफ का सामना करेगा। हैरानी की बात यह है कि शेफ और कोई नहीं बल्कि हमारे हीरो के पिता माउंटेन को हैं। जब माउंटेन को का इंटरव्यू चल रहा होता है तब वह रिपोर्टर उनसे पूछती है कि सेवन रेस्टोरेंट में स्काई को नाम का एक शेफ हिस्सा ले रहा है, यह सब कह रहे हैं कि वह आपका बेटा है, क्या यह सच है? इस पर हीरो के पिता जवाब देते हैं कि को नाम वाला हर कोई मेरा बेटा नहीं हो जाता, मैं तो यह भी नहीं जानता कि वह कौन है, और इंटरव्यू बीच में छोड़कर चले जाते हैं। यह सब लाइव देख रहे हमारे हीरो को बहुत ज़्यादा दुख होता है, इसलिए वह इस कॉम्पिटिशन को जीतकर अपने पिता को हराना चाहता है और अपनी काबिलियत साबित करना चाहता है। एक बार पॉल की गर्लफ्रेंड मेयो रेस्टोरेंट आती है और यूनी को एक न्योता देती है, अब तक जो हुआ उसे भुलाकर चलो, हम सब दोस्त बन जाते हैं, इस न्योते को स्वीकार करें और आज रात हमारे रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आओ। उसके जाने के बाद यूनी स्काई से पूछती है क्या हमें वहाँ जाना चाहिए। वह कहता है एक बार जाकर देखते हैं, और दोनों रात में स्टॉलर रेस्टोरेंट में जाते हैं। मेन्यू कार्ड में डिशेस के नाम इतने अजीब होते हैं कि स्काई को कुछ समझ नहीं आता। यूनिबीन उलझन में पड़ जाती है और एक डिश चुनकर ऑर्डर कर देती है
और उन्हें एक हाफ बॉइल्ड एग दिया जाता है। यह देखकर स्काई पूछता है, इतनी सिंपल सी डिश का इतना जटिल नाम क्यों रखा है? तब यूनी स्काई को कहती है, इसका स्वाद नॉर्मल हाफ बॉइल्ड एग जैसा बिल्कुल नहीं है, वह उससे अलग है। स्काई भी अंडा खाकर देखता है और उसमें से आम का फ्लेवर महसूस करता है। स्काई को कोई अंदाजा नहीं था कि पॉल अंडे में आम का फ्लेवर कैसे लाया। इसके बाद मेयो एक और डिश लाकर उनके सामने रखती है और उबले हुए पानी डालती है, जिससे कि अंदर रखे हुए फूड आइटम्स पेड़ पौधे की तरह उगने लगते हैं। यह देखकर स्काई टेंशन में आ जाता है और गुस्से में किचन जाकर पॉल से पूछता है कि तुमने हमें डिनर पर बुलाया है या अपना कर्तव्य दिखाने के लिए? पॉल कहता है, ठीक है तो तुम ही बताओ कैसा पकाना है, दिखाओ कि तुम इस मीट को कैसे पकाओगे। यह सुनते ही स्काई कुछ सब्जियों और मीट को काटकर उसमें मसाले, तेल, वाइन मिलाकर आग पर पकाता है। वह एक खास तापमान तक पहुंचने का इंतजार करता है और फिर बचे हुए इंग्रेडिएंट्स डालता है। स्काई शुरू से ही सही टाइम मैनेजमेंट फॉलो करता है, उसकी डिशेस बिल्कुल बराबर पकती हैं। इसके बाद पॉल आता है, वह भी स्काई की तरह मीट का एक टुकड़ा लेता है और उसे एक इंटरेस्टर में गर्म करता है। क्योंकि पॉल इस मॉडर्न तरीके का इस्तेमाल करता है, उसका मीट बहुत ही नरम पकता है। फिर वह मीट को एक ढक्कन से ढक देता है और उस पर एक अलग फ्लेवर देने के लिए एक छोटे से छेद से कुछ गैस पास करता है। जब हमारा हीरो उसकी डिश को देखता है और सूंघता है तो उसे एहसास होता है कि पॉल ने सच में इस मीट को बहुत अच्छे से पकाया है, इसलिए वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। फिर पॉल स्काई का पकाया हुआ मीट टेस्ट करता है। जैसे ये उसके मुंह में रखता है, उसके चेहरे के भाव से समझ आता है कि स्काई ने कमाल का खाना बनाया है। जब हमारा हीरो रेस्टोरेंट में होता है तब अंकल सेवन अचानक कॉल करके उसे एक एड्रेस देते हैं और जल्दी से आने को कहते हैं। तो स्काई भी तेजी से उस जगह दौड़ जाता है। वहाँ अंकल सेवन और हीरो के पिता होते हैं। जब उसके पिता हमारे हीरो से बात करने की कोशिश करते हैं तो स्काई उनकी बात सुने बिना कहता है, उस दिन इंटरव्यू में सबके सामने आपने कहा था कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, अगर मेरा कोई पिता है तो वह सिर्फ अंकल सेवन है। इस पर माउंटेन को कहता है, अगर उस इंटरव्यू में मैंने कह दिया होता कि तुम मेरे बेटे हो और तुम पर बेवजह का दबाव पड़ता, इसलिए मैंने वैसा किया। मुंह में जो आए वह सब कहकर इतने छोटे छोटे कांड बताने से क्या कोई मानेगा? ठीक वैसे ही हीरो भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर माउंटेन को कहता है कि उसे विश्वास नहीं है कि स्काई सच में इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा। तो हमारा हीरो कॉन्फिडेंस में कहता है, मैं इस कंपटीशन में सिर्फ हिस्सा ही नहीं लूंगा बल्कि अपना टाइटल भी जीतूंगा, और वहां से चला जाता है। अगले सीन में कुकिंग कंपटीशन दिखाया जाता है। इसमें पार्टिसिपेंट को अपनी पसंद की डिशेस बनाने के लिए 90 मिनट दिए जाते हैं। तो स्काई और पॉल बिना देरी किए अपनी कुकिंग शुरू कर देते हैं और यहाँ पॉल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हुए बिना किसी जल्दबाजी के आराम और बहुत धीरे धीरे पका रहा होता है। दूसरी तरफ स्काई एक बत्तख का मांस लेता है और उसे ऊपर से खोलकर चाकू से काट कर अलग कर देता है। दोनों को इस तरह पकाते देख ऑडियंस बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाती हैं। फिर स्काई बत्तख को अच्छे से साफ करके वापस खोल के अंदर डालता है, उसमें एक लिक्विड से भरता है और उसे पत्ते में लपेट देता है। इस पूरे प्रोसेस को देखकर पॉल समझ नहीं पा रहा होता है कि स्काई कर क्या रहा है। हमारा हीरो उस बत्तख को बहुत सारे नमक से ढक देता है, अच्छे से गर्म करता है और फिर उसे एक भट्टी में बेक करता है। पॉल अपनी डिश तैयार करके हमारे हीरो का इंतजार करता है, लेकिन स्काई आखिरी मिनट तक पकाता रहता है और जैसे ही टाइम खत्म होता है वह नमक को जोर से मुक्का मारता है और अपनी डिश बाहर निकालता है। तो अब हमारे हीरो ने भी अपनी डिश पूरी कर ली थी। जब जजेस दोनों के खाने को टेस्ट करते हैं तो वे पॉल की डिश से ज़्यादा स्काई की डिश बनी हुई बत्तख को प्रभावित होते हैं। जब वे वोट करने का समय आता है तो 3 जजेस पॉल को 9 पॉइंट देते हैं और 1 जजेस 10 में से 10 पॉइंट देते हैं, जिससे कुल 37 पॉइंट्स होते हैं। बाद में 2 जजेस शुरुआत में ही स्काई को 10 में से 10 पॉइंट देते हैं, लेकिन बाकी के 2 जजेस सिर्फ 9 और 8 पॉइंट्स देते हैं, इसलिए अब उनके स्कोर बराबर हो जाते हैं। इसलिए नियमों के अनुसार हेड जज फैसला करेगा कि विजेता कौन है। स्काई के मुकाबले पॉल का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, इसलिए वह पॉल को इस कंपटीशन का विजेता घोषित कर देता है। हीरो के पिता को यह खबर टीवी से मिलती है तो स्काई यह कंपटीशन हार जाता है और जब वह दुखी होता है तो अंकल सेवन उससे संवादित करते हैं। दूसरी तरफ पॉल को स्टॉलर रेस्टोरेंट में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए दिखाया जाता है। तभी मैनेजर पॉल से कहता है कि उन्होंने अगले राउंड में पॉल की जगह मेयो को मौका देने का फैसला किया है। वह कहता है कि एक लड़के से ज़्यादा एक लड़की को मीडिया अटेंशन मिलती है और मेयो को भेजने से उनकी बिजनेस को फ़ायदा होगा। पॉल कहता है कि मेयो एक प्रोफेशनल कुक नहीं है और अभी उसे बहुत कुछ सीखना है। जब वह कहता है
कि वह इतना बड़ा कंपटीशन शायद ना संभाल पाए। तभी मेयो वहां आती है और कहती है कि मैं सब देख लूंगी। वह पॉल के सामने 2 सूप रखती है और कहती है इनमें से एक नमकीन है, कौन सा है, सही सही बताओ। वह पॉल को देखकर कहती है यह शेफ के लिए बहुत आसान काम है। असल में पॉल को एक समस्या होती है, वह कुछ फ्लेवर्स को चक्कर पहचान नहीं पाता, इसलिए सुरक्षा के लिए वह अपनी सारी डिशेस की रेसिपी एक किताब में लिख कर रखता है। जब वह मेयो को किताब मिल जाती है तो वह कहती है मैं इतने दिनों से तुम्हारा साथ इसलिए नहीं थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी करना चाहती हूँ। मैं इस किताब का इस्तेमाल करके तुम्हारी तरह खाना बना सकती हूँ। मेरा सपना गॉड ऑफ कुकरी बनना है। इसे पूरा करने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता, तो यह तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मेयो पॉल को देखकर कहती है यहाँ से चले जाओ। पॉल यह विश्वास नहीं कर पाता कि जिससे वह इतना प्यार करता था उसी मेयो ने उसे इस तरीके से धोखा दे दिया, और टूटे दिल से वह उस रेस्टोरेंट से चला जाता है। उसी रात स्काई पॉल को माउंटेनको के पोस्टर के सामने बैठकर शराब पीते हुए देखता है, यह जानने के लिए कि वह गेम जीतने के बाद भी इतना दुखी क्यों है। स्काई जाकर पॉल से बात करता है। दोनों एक दूसरे को अपने अतीत के बारे और परेशानियों के बारे में बताते हैं। पॉल स्काई को बताता है कि वह एक बड़ा शेफ क्यों बनना चाहता है, और यह भी कहता है कि गॉड ऑफ कुकरी माउंटेनको की उसका रोल मॉडल है। यह सुनकर स्काई कहता है कि वह तुम्हारा रोल मॉडल है, जिसके बारे में तुम इतनी बढ़ाई कर रहे हो ना, वह मेरा बाप है। जब मैं छोटा था वह मुझे छोड़कर चला गया था। स्काई अपने पिता के बारे में सब कुछ पॉल को बताता है, तो यह जानने के बाद माउंटेनको को कितना मतलबी है, पॉल भी उसकी घिन आने लगती है। फिर दोनों एक के बाद एक माउंटेनको के पोस्टर पर शराब की बोतलें फेंकते हैं। असल में पॉल का इस कंपटीशन में अपनी जगह छोड़ने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए वह स्टॉलर रेस्टोरेंट के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पे स्काई के साथ कंपटीशन में हिस्सा लेने का फैसला करता है। अगले सीन में हमें 7 रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। स्टॉलर रेस्टोरेंट के कुछ मैनेजर वहां आते हैं और कहते हैं कि क्योंकि स्काई गेम हार रहा है इसलिए उसे रेस्टोरेंट खाली कर देना चाहिए। अंकल 7 कहते हैं कि वह ऐसा नहीं कर सकते। जब वे लोग उससे बहस कर रहे होते हैं तब स्काई और पॉल वहां आते हैं। पॉल को देखकर स्टॉलर रेस्टोरेंट का एक मैनेजर पूछता है पॉल तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वह मैनेजर कहता है तुम्हें नहीं पता ना, तो सुनो, मैंने इस इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन के दूसरे राउंड में स्काई को अपना पार्टनर चुना है। मैं अगले लेवल में उसी के साथ हिस्सा लेने वाला हूँ। यह सुनकर वह मैनेजर उस गुस्से में आ जाता है और पॉल को धमकी देता है अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारा करियर बर्बाद कर दूंगा। तब पॉल मैनेजर के चेहरे पर एक मुक्का मारता है और सबको वहां से जाने के लिए कहता है। तो यह 7 रेस्टोरेंट में सबके लिए एक अच्छी खबर होती है और सब उसके कंपटीशन के लिए उत्साहित हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों तक स्काई और पॉल अपने अपने कुकिंग स्टाइल और ज्ञान एक दूसरे से बांटते हैं। साथ ही अंकल 7 पॉल को फ्लेवर्स पहचानने की कुछ ट्रिक्स सिखाते हैं। कुछ ही दिनों में जैसा उन्होंने सोचा था कुकिंग कंपटीशन में सेमीफाइनल भी आते हैं। इस राउंड में विजेता फाइनल राउंड में गॉड ऑफ कुकरी का सामना करेगा। इसी राउंड में कुल 5 टीम में हिस्सा लिया है। स्काई और पॉल के साथ साथ मेयो ने भी दूसरी टीम के रेस्टोरेंट के प्रतिनिधि के रूप में गेम में हिस्सा लिया है। तो जैसे ही राउंड शुरू होता है वो ये साबित करने के लिए कि वह पॉल से ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ध्यान से खाना बनाती है। हालांकि जजेस उसके आइडियाज़ की तारीफ करते हैं, लेकिन जब वह उससे अपनी डिशेस सर्व करती है तो वे उसमें बहुत सारी गलतियां निकालते हैं। इस बार पॉल और स्काई अपनी स्किल और इस्तेमाल करके एक बहुत ही अलग डिश बनाते हैं। स्काई फ्लेवर्स का सही अंदाजा लगाकर उन्हें कुकिंग में इस्तेमाल करता है, जिससे उसके खाना बनाने में एक अच्छा स्वाद आ जाए। साथ ही पॉल अपनी प्रेजेंटेशन स्किल का अच्छे से इस्तेमाल करता है और आखिर में उनकी डिश एकदम कमाल की दिखती है, जैसे किसी ट्रेडिशनल खाने को मॉडर्न लुक दे दिया हो। जजेस उनके आइडियाज और इंटेंशन की बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। साथ ही उसका स्वाद भी बेहतरीन होने की वजह से जजेस स्काई और पॉल को इस राउंड का विजेता घोषित कर देते हैं। यह जानकर 7 रेस्टोरेंट में बहुत सभी खुशी हो जाते हैं। पॉल को धोखा देकर इतनी मेहनत कर यहाँ तक पहुंचने के बाद भी इतनी आसानी से हार जाने मेयो के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी की बात होती है। अब यह राउंड खत्म हो गया, लेकिन अगले राउंड में सिर्फ एक ही इंसान हिस्सा ले सकता है, इसलिए स्काई पॉल को उसमें हिस्सा लेने के लिए कहता है। लेकिन वह कहता है कि मैं नमक का स्वाद ना लेने के बावजूद भी इतने लेवल पार करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अगला लेवल मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी है। फाइनल में हिस्सा लो और अपना टैलेंट अपने पिता को साबित करके दिखाओ। हीरो भी इस बात के लिए मान जाता है। सीन कट होता है और अगले सीन में स्काई और उसके पिता बीच ग्रैंड फिनाले दिखाया जाता है, क्योंकि माउंटेनको पिछले 2 बार से यह कंपटीशन जीत चुका है। स्टेडियम में उसके बहुत सारे फैंस होते हैं। हमारे हीरो और उसके पिता गेम से पहले ना ही मिले हैं और ना ही उन्होंने कोई बात की है। अब वे दोनों ही चुपचाप अपनी अपनी जगह जाकर खड़े हो जाते हैं और जजेस उनके सामने कोई भी डिश बनाने के लिए 60 मिनट का समय देते हैं। तो जैसे ही राउंड शुरू होता है, हीरो के पिता अब तक सीखी हुई सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके एक शानदार डिश तैयार करते हैं। लेकिन स्काई दूसरी तरफ पूरी तरीके से भटका हुआ होता है। वह सोच रहा होता है कि बचपन में उसने पिता को छोड़
छोड़ जाने के बाद उसकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो गई थी। एक मूर्ति की तरह खड़ा रहता है। यह देखकर माउंटेन को हमारे हीरो के चेहरे पर पानी फेंकता है और उसे जोर से डांटता है और कंपटीशन पर ध्यान देने के लिए कहता है। तुरंत हमारा हीरो फिर से नॉर्मल हो जाता है और एक डिश बनाना शुरू कर देता है। उन्हें दिए गए समय खत्म होने से पहले हीरो के पिता एक शानदार डिश तैयार कर लेते हैं। उसकी प्रेजेंटेशन के लिए वह पिघली हुई चीनी से फूल बनाकर अपनी डिश पर एक सुपर लुक देता है। जो भी जजेस टेस्ट करते हैं वह सब माउंटेन से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। दूसरी तरफ हमारे हीरो को देखते हैं तो वह एक साधारण सी डिश बनाता है। अब बचपन में उसके पिता उसे नूडल्स ना बना पाने के लिए डांटते थे। अब हमारा हीरो उसी नूडल्स को इस कंपटीशन में बनाता है, लेकिन वह उसे जजेस के पास नहीं लेके जाता, बल्कि वह नूडल्स का बाउल बहुत ही आदर के साथ अपने पिता को देता है। यह देखकर माउंटेन को भी वह बाउल लेता है और उसमें रखे नूडल्स खाता है। उसकी रिएक्शन से हम समझ सकते हैं कि इस बार हमारे हीरो ने नूडल्स कितने अच्छे पकाए थे और माउंटेन को वह कितने पसंद आए। फिर किसी का इंतजार किए बिना स्काई वहां से चला जाता है। हमारे हीरो के पिता इस बात की परवाह किए बिना कि कितने सारे ऑडियंस देख रहे हैं वह बहुत रोते हैं और भावुक होकर वह नूडल्स खाते हैं। तो हो सकता है कि हमारा हीरो यह गेम हार गया हो, लेकिन उसने अपने पिता का दिल जीत लिया था। सीन वहीं कट होता है और अगले सीन में वह सेवन रेस्टोरेंट दिखाया जाता है। पॉल इस रेस्टोरेंट के सदस्य अंकल सेवन, स्काई और यूनी के साथ मिलकर एक परिवार का सदस्य बन गया है, क्योंकि नया साल आने वाला है। उन सबको खुशी का जश्न मनाते हुए दिखाकर मूवी खत्म हो जाती है। तो उम्मीद है कि आपको यह मूवी की कहानी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको यह कहानी इतनी ज्यादा पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना फेवरेट पार्ट लिखकर जरूर बताना। और ऐसी ही मजेदार एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही मजेदार वीडियो के साथ।